हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए आपको जो प्रैक्टिस सेट आया हुआ है खान सर का आरबीडी के तहत, यह आपको सेट नंबर इसका हम लोग 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पूरे हम लोग 1 से लेकर के और 7 तक इसका सेट है उसको डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही प्ले में जाकर के इस सारे सेट को वहाँ पर आप लगा सकते हैं। प्ले में जाकर के फ्रेंड्स और भी सेट दिए हुए हैं, प्लेटफॉर्म का दिए हुआ है और क्राउन का दिए हुआ है, उसको भी आप वहाँ से लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 8 को। फिर से रहा सेट नंबर 8। यहाँ पे देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है। प्राचीन शहर कौन सा है ये आपको बताना है दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। तो राइट यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी लोथल जो है प्राचीन शहर के रूप में है। यह आपको लोथल वास्तव में एक बंदरगाह भी था जो वास्तव में गुजरात में अवस्थित है। ये भी आपको वर्तमान गुजरात में अभी स्थित है। इसकी खुदाई जो की गई थी 1954 में किया गया था। ये भी आपको याद होगा 1954 में किसके द्वारा किया गया था खुदाई, तो एस.आर. राव के द्वारा किया था। एस.आर. राव के द्वारा यह इसका खोज आपको खुदाई किया गया था। लोथल का प्राचीन शहर है। यह आपको 2400 ईसा पूर्व पुराना शहर है। इसको मिनी हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है इसी शहर को। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया, बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ पर दिया था। तो जानते ही हैं आपको सारनाथ में इन्होंने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक भी थे, ये भी आपको जानते ही हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी। ये पूछा जा रहा है ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात सत्यशोधक समाज की स्थापना इनके द्वारा हुआ था। कब हुआ था, तो 1875 में हुआ था। ये ध्यान में रखिएगा। जिसका उद्देश्य आपको निचली जातियों को रूढ़िवादी ब्राह्मणों से बचाना इनका उद्देश्य था। इस समाज के माध्यम से, सत्यशोधक समाज के माध्यम से, अर्थात ज्योतिबा फुले ने अछूतों के लिए एक विद्यालय की भी स्थापना की थी जिससे उसकी शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। इस तरह से आपको ज्योतिबा फुले मुख्य रूप से सत्यशोधक समाज के संस्थापक है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे। ये बताना है फ्रेंड्स। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे। तो जानते ही फ्रेंड्स आपको, अर्थात इसमें से B.R. अम्बेडकर जो थे वह तीनों आपको सम्मेलन में भाग लेने वाले आपको भारतीय नेता थे। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन यह लंदन में हुआ था, ये भी आपको पता है। जिसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपको महात्मा गांधी, केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी वो भी कांग्रेस की तरफ से भाग लिए थे। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। जबकि तीनों में भाग लेने वाले कौन थे, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था। ये पूछ रहा है फ्रेंड, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात 1916 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, ये भी आपको ध्यान होगा। इसके अतिरिक्त इसमें कांग्रेस के उदारवादी और नरम दल यह दोनों गुट में सहमति भी बन गई और वह फिर से एक हो गए थे। ये भी आपको ध्यान होगा। इस समझौते से में मुख्य भूमिका बाल गंगाधर तिलक का था और मोहम्मद अली जिन्ना की थी। दोनों को आपको समझौता में ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, साइमन कमीशन ने संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे। ये पूछ रहा है फ्रेंड, साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात इसमें 7 सदस्य थे। ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे साइमन कमीशन में। यह आयोग आपको गठन कब हुआ था, तो 8 नवंबर को हुआ था फ्रेंड्स। 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ था। ये भी आपको ध्यान में होगा। इसका गठन भारत के संविधान सुधारकों के अध्ययन के लिए किया गया था। ये भी आपको पता है। सर आपको साइमन कमीशन का अध्यक्ष सर जॉन साइमन था, ये भी आपको पता है। इसी के नाम पर साइमन कमीशन भी पड़ा था। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। 1930 में पूछ रहा है फिर बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, किसान आंदोलन का। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात स्वामी सहजानंद ने किया था। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व 1930 में। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। लोकतंत्र जनता के द्वारा
जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है ये बताना है। तो जानते ही हैं, ऑप्शन नंबर आपको बी अब्राहम लिंकन का यह शब्द है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। भारत में संविधान दिवस, तो इसको राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा संविधान के। यह वास्तव में इसी दिन आपको फ्रेंड सबको संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसे स्वीकार किया गया था आपको संविधान सभा के द्वारा। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर निम्न में से किसके साथ आपको संविधान संबंधित नहीं थे ये बताना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे, तो इसका दिए गए ऑप्शन में फिर आपको शेड्यूल कास्ट फेडरेशन दिया हुआ है, ये आपको सही नहीं है। इसके साथ इनके साथ इनका संबंध था, बौद्ध धर्म से भी इनका संबंध था, राज्य पुनर्गठन आयोग इससे इनका संबंध नहीं था, संविधान निर्माण सब प्रक्रिया में तो ये भी इनसे भी संबंध था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा, राज्य पुनर्गठन आयोग में इनके साथ संबंध कुछ नहीं था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है ये बताना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात 3 प्रकार का यह उल्लेख है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में। एक में दिया गया फिर सामाजिक, दूसरा में आपका आर्थिक और तीसरा में आपका राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की थी ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात हॉब्स ने, थॉमस हॉब्स इनका पूरा नाम है, इन्होंने प्रस्तुत किया था। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, राज्य के राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है किसके द्वारा, राजसूची के द्वारा या और दिए हुए ऑप्शन में या दूसरा दिए हुए सबको समवर्ती सूची पर या राज्य एवं समवर्ती सूची पर या संघ एवं राज्य समवर्ती सूची पर, ये पर किस पे दिया सकता है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी राज्य एवं समवर्ती सूची के विषय पर या आपको कानून क्या बोलते हैं फिर इसको, राज्यपाल के पास में अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है राज्य एवं राज्य समवर्ती सूची के विषय पर। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है ये पूछा जा रहा है। तो जानते हैं फ्रेंड्स आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना देता है। लोकसभा के अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र होता है वह उपाध्यक्ष को देता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कहलाता है, उसे क्या कहते हैं। पंचायत या नगर निगमों या नगर पालिका के छोटे क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, इसे वार्ड कहते हैं। ए यहाँ पर फ्रेंड बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुए फिर सबको संविधान सभा में किसने कहा था, संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान हैं जो बैंक के सुविधा के अनुसार ही देय होगा, ये बताना है। यह बातें किसी ने कहा था संविधान सभा में। तीसरा ऑप्शन नंबर ए के.टी. शाह ने इस बातों को कहा था। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का जो निर्माता हैं वह आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है, ये बताना है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में तो राइट ऑप्शन नंबर बी विजय रूपाणी ने लिया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्न में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। कौन सा ग्रह के पास में कोई भी एक भी आपको प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, उसका नाम बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात शुक्र के पास में कोई आपका उपग्रह नहीं है प्राकृतिक रूप से। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक आपको रेखा क्या कहलाता है, ये बताना है। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाले
काल्पनिक रेखा कौन सी है? तो राइट ऑप्शन नंबर बी, इसे हम समवर्षा रेखा के नाम से जानते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से किसमें दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? ये बताना है। ऑप्शन है आपको युगाना है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, इक्वाडोर है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात ब्राज़ील का सबसे आपको बड़ा वन क्षेत्र है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो बड़ा क्षेत्रफल है, यहाँ का सबको वन क्षेत्रफल जो है 47 लाख दिए हुए है, और उसके बाद में 76,000 आपको 980 वर्ग मीटर किलो वर्ग मीटर में फैला हुआ यह आपका इसका वन क्षेत्र है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, मुरादाबाद खाली स्थान के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसमें विश्व भर से हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया रखता है। किसमें इसका आपको कार्य हेतु प्रसिद्ध है मुरादाबाद, ये बताना है। तो राइट आंसर दिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका ए अर्थात पीतल में यह आपको पीतल के कार्य के लिए प्रसिद्ध है और उसमें विश्व स्तर पर हस्तकला उद्योग में अपना पहला स्थान या अच्छा खासा स्थान रखता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, तंगनिका झील कहाँ स्थित है? ये बताना है। तंगनिका झील कहाँ स्थित है, ये बताना है फ्रेंड्स। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात यह अफ्रीका में अवस्थित है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये बताना है। बांग्लादेश भारत के अलावा किसके साथ सीमा साझा करता है? लाओस दिया हुआ है, म्यांमार दिया हुआ, भूटान दिया हुआ, चीन दिया हुआ है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी अर्थात म्यांमार के साथ इसे अपना सीमा साझा करता है बांग्लादेश भारत के अलावा। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ आपको, निवेश जानकारी और क्रेडिट आपको रेटिंग एजेंसी जिसे हम लोग ICRA कहते हैं का मुख्यालय खाली स्थान में स्थित है। कहाँ इसका मुख्यालय है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात यह गुरुग्राम में इसका मुख्यालय अवस्थित है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्थापना जो हुआ था 1991 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। 1991 में इसका स्थापना हुआ था, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, 8 डिग्री उत्तरी और 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है, ये बताना है। 8 डिग्री उत्तरी और 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में कौन सा आपको देश बसा हुआ है? तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात भारत देश बसा है, अवस्थित है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, फिर से आपको निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो दिए गए ऑप्शन में से फिर आपको महानदी दी हुआ है, गंगा दी हुआ है, नर्मदा और कावेरी दी हुआ है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी फिर से था, नर्मदा नदी जो है वह आपको डेल्टा नहीं बनाती है। बी यहाँ पे सी की जगह पर बी दे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह कौन सा है? नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है दिए गए ऑप्शन में कौन सा है? गंगा है या गोदावरी या सिंधु या महानदी? तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्रोत जो है आपको त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से है, यहाँ पे याद होगा। यह आपको महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है यह नदी। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात यह उड़ीसा में अवस्थित है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा का सबसे यह बड़ा खनिज क्षेत्र है। यहीं पर आपको सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी अवस्थित है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ से स्वर्णरेखा नदी भी गुजरती है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। अरहर दिया हुआ है, ज्वार दिया हुआ है, मसूर दिया हुआ है और रागी दिया हुआ है।
तूर दाल को किस नाम से जानते हैं? तो अरहर के नाम से जानते हैं। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। तूर दाल जो है यह आपको कार्बोहाइड्रेट, लोहा और कैल्शियम के महत्वपूर्ण स्रोत भी है अरहर, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सा है, ये बताना है। तटीय मैदानों एवं उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए, यह जलोढ़ है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है खाली स्थान डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कौकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। उस दस्तावेज का नाम क्या है, ये बताना है। तो जानते हैं फिर सबको, यहाँ पर रेड डाटा के नाम से जाना जाता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया बाजार मांग वक्र होता है, कैसा होता है, ये बताना है। बाजार मांग वक्र होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात व्यक्तिगत उपभोक्ता के मांग वक्र का क्षैतिज युग जो होता है वह बाजार मांग का वक्र होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फिर सबको प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेश देश का आपको दौरा किया था, ये बताना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करने के बाद में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात नेपाल का प्रथम इन्होंने आपको दौरा किया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, अर्थात 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है, ये बताना है। गरबा किस राज्य का यह लोक नृत्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यह गुजरात का लोक नृत्य है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि हरियाणा की बात करिए तो हरियाणा में घूमर आता है, लूर आता है और फग आता है हरियाणा का। जबकि आपको महाराष्ट्र की बात करिए फ्रेंड्स तो महाराष्ट्र का जो है आपको लावनी आता है और डीडी आता है। राजस्थान की बात की जाए फ्रेंड्स तो आपको गणगौर आता है और घूमर भी आपको राजस्थान का है लोक नृत्य। यहाँ पर बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये बताना है। मधुमक्खी पालन को वैज्ञानिक तरीका क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसे एपी कल्चर के नाम से जानते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। जबकि सीरी कल्चर जो होता है वह आपको वास्तव में रेशम के कीटों के अध्ययन करने किया जाता है इस वाला में, सीरी कल्चर में। जबकि हॉर्टिकल्चर जो है वह वास्तव में जिसमें अनाज, फूलों और पौधों का आपको हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इस तरह से आपको वर्मी कल्चर में आप जानते ही हैं केंचुआ से संबंधित होता है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको चारों के बारे में ध्यान रखना है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ कोशिका की खोज की गई किसके द्वारा की गई थी, ये पूछा जा रहा है। फिर कोशिका का खोज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात रॉबर्ट हुक के द्वारा खोज किया गया। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। कब किया गया? तो 1665 ईस्वी में किया गया। ये भी ध्यान में रखिएगा, 1665 ईस्वी में। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पाश्चीकरण क्या है, ये बताना है। पाश्चीकरण क्या होता है जानते हैं फिर सबको। ऑप्शन नंबर डी, अर्थात दिए गए ऑप्शन में निम्न और उच्च दाब उपचार जो होता है वह पाश्चीकरण कहलाता है। जिसमें आपको जिसमें दूध को जो है फ्रेंड्स आपको उच्च दाब पे गर्म करते हैं और एकाएक उसे ठंडा करते हैं, उसमें अवस्थित आपको बैक्टीरिया को मारा जाता है। इस तरह से डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है, ये बताना है। श्वसन तंत्र का पहला अंग पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो दिएगा ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात नाक जो होता है वह आपको श्वसन तंत्र का पहला आपको अंग है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है महाधमनी खाली स्थान के शीर्ष पर शुरू होता है। महाधमनी कहाँ से शुरू होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात बाएं नीलय के शीर्ष पर शुरू होता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है भ्रूण को जन्म देना खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है भ्रूण को जन्म देना? तो जानते हैं फिर सबको ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात इसे प्रसव कहा जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो जानते ही मैं सबको ऑप्शन नंबर आपको डी और सी अर्थात चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने आपको नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था या प्रतिपादित किया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार से फ्रेंड्स अर्थात जो सुयोग एवं योग आपको जीव होते हैं उसी का प्राकृतिक द्वारा चयन होता है और वही अपना वंशानुगत बढ़ा सकते हैं। इस सिद्धांत के हिसाब से सबसे उपयुक्त जो आपको जो पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को ढाले होते हैं उन्हीं जीवों का चयन किया जाता है और वही आपको अगली पीढ़ी के लिए माता पिता बनने के अधिकार का मौका भी मिलता है उनको। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है एड्स एक खाली स्थान जनित रोग है। एड्स जो है किस कैसा जनित आपको रोग है ये बताना है। जानते ही हैं ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात विषाणु जनित यह रोग है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से आपको पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनना है। इसमें कौन सा है निम्नलिखित विकल्पों में से आपको पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी अर्थात ब्रेड जो है ब्रेड मोल्ड जो है यह आपको ऐसा बीज है। बी फ्री फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। कौन सी कमी होती है कौन सी बीमारी होती है विटामिन बी की कमी से ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात बेरी जो है रोग होता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी की कमी से। जानते ही हैं आप। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के आपको ओजोन स्तर को अपघटित करती है। फिर से क्वेश्चन सही नहीं है, इसको देख लेंगे आप अपने हिसाब से। ये क्वेश्चन जो है डाउटफुल में है, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में पता नहीं चल पा रहा है। इसको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एसआई मात्रक में आपको वोल्ट्स जैमेन नियतांक का मान होता है, ये बताना है वोल्ट्स जैमेन का। अर्थात यहाँ पर पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको एसआई मात्रक में वोल्टेज मैन नियतांक का मान कितना है। तो जानते हैं आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1.38 इंटू 10⁻³ दिए हुए है -23 जूल पर केजी आपको होता है इसका नियतांक। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर होता है तो क्या होता है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी त्वरण जो है शून्य हो जाता है। अर्थात ऐसे सीधी रेखा में अक्षांश का अगर समानांतर होता है तो आपको त्वरण शून्य रहता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है ये बताना है। जानते ही आपको रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। कौन सा इसमें आपको गतिज ऊर्जा का उदाहरण होगा ये बताना है दिए गए ऑप्शन में आपको। तो चलती हुई कार आपको दिया हुआ है। विद्युत क्षेत्र में एक आपको चार्ज कण आपको दिया हुआ है। खिंचाव मुक्त रबर दिया हुआ है। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात सभी जो दिया गया तीनों ऑप्शन वह सही है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए उपयुक्त डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। किसके द्वारा आपको ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है उसका चयन करना है। तो दिए गए ऑप्शन में आयाम से आपको इसका ध्वनि की तीव्रता का निर्धारण होता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है कितना होता है पृथ्वी के सतह पर वजन के तुलना में, ऐसा पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो जानते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात पृथ्वी की सतह पर वजन का 6ठा भाग वहाँ पर होता है। चंद्रमा की सतह पर आपको उसका किसी वस्तु का भार। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रत्यास्था का मापांक की एसआई इकाई कौन सा है ये बताना है। प्रत्यास्था मापांक की एसआई इकाई कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी सी अर्थात पास्कल इसका होता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, उसी का नाम आपको पास्कल न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल के नाम को भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण से होता है ये बताना है। पानी के बुलबुले में चमक किस
प्रक्रम के कारण से होता है ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन प्रकाश का परावर्तन दिया हुआ है, प्रकाश का अपवर्तन दिया हुआ है। आगे दिया देखते हैं फ्रेंड्स, प्रकाश का थर्ड में दिया हुआ है आपको प्रकाश का प्रकीर्णन दिया हुआ है और लास्ट में आपको प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दिया हुआ है। तो डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण से यह चमकता है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित है। कंपास किससे संबंधित है? तो दिशा से संबंधित होता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है वह पदार्थ की जल में विलीयता ताप बढ़ाने से घटती है, वह पदार्थ कौन सा है ये बताना है, कैसा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात वह गैस है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात वो पूछा जा रहा था एक पदार्थ की जल में विलीयता ताप बढ़ने से घटती है तो कौन सा घटता है? तो गैस जो है आपको घट जाता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्न में अधातु कौन सा है ये बताना है। अधातु बताएं। कॉपर दिया हुआ यह धातु है। एफ ही आपको लोहा, यह भी धातु ही है। फ्लोरीन दिया हुआ, नियॉन फ्लोरीन दिया हुआ है। फिर यहाँ पे सोडियम दिया हुआ, तो सोडियम भी धातु ही है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। फ्लोरीन दिया हुआ है। तो फ्लोरीन जो है आपको अधातु है, सोडियम आपका धातु है। 3 आपको धातु है यहाँ पर। सी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है ये बताना है। किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? न्यूट्रॉन दिया हुआ है, न्यूट्रॉन दिया हुआ है, अल्फा कण दिया हुआ है, ट्रिटियम दिया हुआ है और आपको ड्यूट्रॉन दिया हुआ है। किसका आपको द्रव्यमान सबसे अधिक है ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात अल्फा कण जो है इसका द्रव्यमान अधिक होगा क्योंकि इसके पास में 2 प्रोटॉन और 2 आपको न्यूट्रॉन पाए जाए होते हैं। इस तरह से बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए बी बेरियम, बी अर्थात बेरियम। दूसरा दिया है आपको बोरॉन। उसके बाद में मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में निम्न में से किसका आपको द्वितीयक आयनन विभव अधिक होता है? तो जानते हैं फिर आपको ऑप्शन नंबर आपको दिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए अर्थात बोरॉन का सबसे अधिक होगा आयनन विभव क्षमता। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अन्य के तुलना में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो फर्स्ट में दिया हुआ है पीतरस अम्लीय होता है। ये दिया हुआ फ्रेंड्स पीतरस अम्लीय होता है, ये आपको फ्रेंड्स गलत है। पीतरस जो होता है वह आपको क्षारीय होता है। इस तरह से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बाकी सब दिया हुआ जो सही है। अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन कैसा है ये बताना है। तो अमोनियम आयन एक संयुक्त अम्ल संयुग्मी अम्ल है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है रासायनिक परिवर्तन KClO3 का KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक कितना है ये बताना है। अर्थात KClO3 आपको बदल जा रहा है KCl में, तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाएगा ये बताना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑक्सीजन इसमें मिला हुआ है, एक ऑक्सीजन परमाणु का आपको 2 हो जाता है, तो इस तरह से 6 हो जाएंगे। तो यह हटने के बाद में 6 इसका घट जाएगा। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुई है लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि उसकी क्षय को रोका जा सके अर्थात संरक्षित वह हो सके, उस पर जंग नहीं लगे। किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो जिंक धातु का उपयोग किया जाता है लोहे पर कलई करने के लिए। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी यूरेनियम जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, ये सब जीवाश्म ईंधन है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के आपको बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा में तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण आपको सिंथेटिक फाइबर था। कौन है ये बताना है। निम्नलिखित में से आपको किसी भी कच्चे प्राकृतिक माल के बिना बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी अर्थात नायलॉन, यह आपका इसका राइट आंसर है। यह आपको पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया बिहार के किस आपको वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी
लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, उसका नाम बताना है फ्रेंड्स आपको, कौन सा आपको बिहार का वकील था वो दिए गए ऑप्शन में। जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र कुमार थे, सहजानंद सरस्वती, राजकुमार शुक्ल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात राजेंद्र कुमार थे, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बिहार में तेल शोधक कारखाना है, कहाँ अवस्थित है तेल शोधक कारखाना बिहार में, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात बरौनी में यह अवस्थित है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर, सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर आपको मनसुख मांडविया ने किस शहर में अत्याधुनिक आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है, ये बताना है वर्तमान में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात गाजियाबाद में इन्होंने उद्घाटन किया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड चार्टर्स की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यातक आपको गंतव्य बना सकेगा, ये बताना है। निर्यात गंतव्य बना रहेगा, ये बताना है कब तक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1930 तक यह रहेगा। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है, ये बताना है। कटक किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात यह आपको सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है यह कटक, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। इनका जो जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस का, यह यहीं पे हुआ था 23 जनवरी 1897 को, याद रखेंगे। 23 आपको जनवरी 1800 आपको कितना में, तो 97 में इनका जन्म हुआ था, 97 में हुआ था सुभाष चंद्र बोस का जन्म यहीं पे कटक में, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया जो उड़ीसा में अवस्थित है टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है, ये बताना है। टीपू सुल्तान किस स्थान से संबंधित है, तो जानते ही आप ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में आपको कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि प्रावधान को आपको निर्दिष्ट किया गया है, ये बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात अनुच्छेद 40 में यह निर्दिष्ट किया गया है। सी डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो जानते ही फ्रेंड सबको ऑप्शन नंबर डी अर्थात 1764 में लड़ा गया था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेजी कंपनी के खिलाफ लड़ रही थी। यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजी सेना जीत गया, और इसके बाद में बंगाल पर आपको अंग्रेज का जो आपको सैनिक था उसका सत्ता वहाँ पे हो गया बंगाल पे। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है समन्वयी धर्म दीन इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। जानते हैं आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात अकबर के द्वारा किया गया था, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा दीन इलाही। नेक्स्ट आपको दिया विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये बताना है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी लंबी नदी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात यांगत्से जो है आपको विश्व के सबसे तीसरी सबसे लंबी नदी है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी, इस फिल्म का नाम क्या है, ये बताना है। 1931 में रिलीज हुई पहली बोलती फिल्म, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात आलम आरा जो है इस फिल्म का नाम था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अर्थात सबको ब्रेक्सिट पर जनमत संग्रह कब हुआ था, ये पूछा जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात दिए गए ऑप्शन में जून 2016 को हुआ था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। अर्थात ब्रेक्सिट जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक में ब्रितानी या ब्रिटेन कहिए और दूसरा में आपको एग्जिट शब्द मिला हुआ है, दोनों को मिलाकर अर्थात इस
आपको इस संग्रह में अर्थात यूरोपीय यूनियन से आपको ब्रिटेन अलग हुआ था जून 2016 को। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है वर्ल्ड बैंक की आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत का रैंक क्या है ये बताना है। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुसार से तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात 63वां रैंक है भारत का। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जापान के संसद को क्या कहा जाता है ये बताना है। जापान के संसद का नाम क्या है तो जानते हैं फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात द नेशनल डाइट जो है डाइट यह इसका संसद का नाम है जापान का डाइट। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताना है। क्या नाम था उसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात आपको व्यापगत का सिद्धांत या इसी को हम लोग हड़प नीति भी कहते हैं व्यापगत का सिद्धांत। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है ये बताना है। किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है तो जानते हैं ऑप्शन नंबर बी हाथी को धरोहर पशु के रूप में घोषित किया गया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है तो दिए गए ऑप्शन में 4 मीनार दिया हुआ है, ताजमहल दिया हुआ है, लाल किला दिया हुआ है, आपको एलिफेंटा की गुफाएं दी हुआ है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात 4 मीनार यूनेस्को के विश्व धरोहर में स्थल में शामिल नहीं है। बाकी जो 3 दिए गए हैं लाल किला, ताजमहल और एलिफेंटा की गुफाएं ये सभी जो है विश्व धरोहर में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। 4 मीनार शामिल नहीं है भारत का यह स्थान। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है भारतीय रिजर्व बैंक ने खाली स्थान को आधार अवधि मानते हुए भुगतान के आपको डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक आपको समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक या DPI निर्मित किया है। कब निर्मित किया है ये बताना है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मार्च 2018 में इन्होंने निर्मित किया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य नहीं है उसको बताना है। गलत कथन के बारे में बताना है उसके बारे में तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी अर्थात उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है। यह बातें जो कि दिया गया है वह गलत है। बाकी जो 3 दिए गए हैं अर्थात वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है ये भी बात आपको सत्य है। उसके बाद में फिर आपको दिया हुआ है दूसरा दिए उन्हें आपको भारत के सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होता है ये भी आपको सत्य है। उन्हें संसद के सदन में बोलने का भी अधिकार प्राप्त होता है यह सब कथन सत्य कथन है। और उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है यह कथन उनके बारे में गलत है। इस तरह से सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स अब ये भी सेट कंप्लीट होता है। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे वहाँ से जुड़ करके इसे आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड आपका सेट कंप्लीट होता है। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। किसी एक ग्रुप में जरूर से शेयर कर दें। आपका दिन फ्रेंड्स शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।